जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मैंने सवाल छोड़ा था कि जो ख़त लिखा बानी पीटीआई खान साहब ने आर्मी चीफ को, उस पर महमूद खान अचकज़ई को भी एतराज़ था। उन्होंने कहा कि नहीं लिखना चाहिए था। वो तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह हैं। अगर वो एतराज़ करते हैं तो ये मूव्स, ऐसी मूव्स के होते हुए आप समझते हैं कि एक ग्रैंड नेशनल अलाइंस बन जाएगा अपोजिशन का? जी बिल्कुल बन जाएगा। मेरा ख्याल है ज़ाहिर है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो हर चीज़ पर तो कंसेंसस नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिनिमम एक एजेंडा, जैसे मुस्तफ़ा बात कर रहे थे कि ग्रैंड अलायंस का बनना सिर्फ ये मतलब नहीं है कि टॉपल करना है इस मौजूदा हुकूमत को, बल्कि एक ब्रॉडर एजेंडा होना चाहिए। एंड आई होप होगा कि जिसमें आगे जाके मुल्क को कैसे लेके जाना है, एंड फॉर वंस एक तय किया जाए ऑन अ ब्रॉडर एजेंडा। इट डज नॉट मीन कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठ जाएंगी ट्रेजरी बेंचेस पर अगले जब भी इलेक्शंस होंगे, बट एक ब्रॉडर एजेंडा। और दूसरी बात ये कि देखें राजा साहब, एक चीज़ का ख्याल करें जो मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूँ, ब्लंटली कहता हूँ, कि जिधर एक पाकिस्तान इस वक्त जो है, और ज़्यादातर मेरा ख्याल है हमारी हिस्ट्री में ऐसा ही रहा है, मुशर्रफ साहब थे या इमरान खान का जब दौर था, हाइब्रिड वन जब था, तो एक नॉर्मल पॉलिटिकल हालात नहीं होते, उसमें आप हर एक का बिहेवियर उस तरह से नहीं जज कर सकते जैसे एक इंडिया में पॉलिटिशियन का करेंगे कि इमरान खान खत लिखा है तो आप कहेंगे जी बीजेपी या कांग्रेस वाले ने तो कभी नहीं लिखा था। वहां लिखेगा भी नहीं ना, वहां जरूरत नहीं लिखने की। अब हो सकता है कि इमरान खान के ओपिनियन से बहुत से लोग एग्री करें और बहुत से लोग डिसएग्री करें, बावजूद इसके कि वो समझते हैं कि ये हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। दिस विल ऑलवेज बी, ये कंफ्यूजन रहेगा। और इसमें आई विश कभी ऐसा ना हो, लेकिन टू सजेस्ट एंड टू थिंक कि जैसे अभी मुस्तफा ने कहा कि पीटीआई में भी बड़ा क्लियर है, जैसे और पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, एक तरफ हॉक्स होते हैं जो कि डिफरेंट अप्रोच रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो होते हैं जो रिकंसिलिएटरी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि नहीं जी इसको, और फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ ड्रॉ करें लाइन कि क्या हमें अच्छा बच्चा बन के आगे चलना चाहिए, उससे हमें कोई नताइज मिल सकते हैं, या हमें दबाव डाल के और शिद्दत की सियासत करके हम एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालें और हमें कुछ नतीजा मिले। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिनेरियो। इस वजह से मेरी राय पे महमूद खान अचकज़ई का डिसएग्री करना कोई अजूबे की बात नहीं है, और उसके साथ साथ खान साहब का ये सोचना कि ख़त लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट, मेरे नज़र में कोई उसमें कोई ख़राबी नहीं है। और जो पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जिस तरह एक पॉइंट सिर्फ मैं जिक्र करूंगा, जैसे उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से कहा है, बिल्कुल सही बात की है कि अगर कौम की सपोर्ट नहीं होगी, अगर कौम फौज के साथ नहीं खड़ी होगी, तो फिर आप दहशतगर्दी की जंग हो या किसी एक्सटर्नल एनिमी के साथ जंग हो, आप नहीं जीत सकते। हम 65 वॉर की जब हम तारीफें करते हैं तो उसमें एक बात बहुत क्लियर थी कि पूरी कौम एक साथ खड़ी थी, फौज बॉर्डर्स पर लड़ रही थी और बाकी कौम सारी उनके पीछे खड़ी थी, मॉरली और जो भी सपोर्ट हो सकती थी वो दे रही थी, और इसी तरह से आप जीत सकते हैं। अगर केपी के अवाम ही आपके अगेंस्ट होंगे और बलोचिस्तान के अवाम आपके अगेंस्ट होंगे और आप एक इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये डिस्कनेक्ट तो है।